नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। जैसा कि सुबह सुबह हमारे यहाँ क्या चीज़ बनी है डेली आपके साथ ब्लॉग में मैं शेयर करती हूँ। तो आज जो मैंने बनाया है, असली में कल पे पहले मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी। कल असली में हमारे ससुर जी का श्राद्ध था, तो बनी तो बहुत सारी चीज़ें थी, पर मैं इतना व्यस्त थी कि ना तो मैं शूट कर पाई और ना ही वीडियो रिकॉर्ड कर पाई और ना ही मैं आप लोगों के साथ कोई चीज़ साझा कर पाई। तो उसमें से ही कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी हैं, पर मैं आपके साथ वो शेयर कर सकती हूँ। कल तो बना था खीर, पूरी, मेथी आलू की सूखी सब्जी, अरहर की दाल, उड़द की दाल के बड़े और चटनी और चावल, है ना। तो करीब 9-10 प्रकार की चीज़ें बनी थी। तो ये और सलाद बना था। तो पंडित जी ने आना था, पूजा होनी थी, तो वही सब कामों में हमें बिल्कुल टाइम टू टाइम, और ठंड बहुत ज़्यादा है, आपको मालूम ही है दिल्ली एनसीआर में। तो पूस की अमावस भी है, पितृ विसर्जन भी था, प्लस हमारे ससुर जी का मतलब तिथि वाला जो उनकी श्राद्ध की तिथि थी वो भी वही थी। तो उसमें हम लोगों के यहाँ उत्तराखंड में जिस प्रकार से श्राद्ध कर्म किया जाता है उसमें बड़े नियम होते हैं। उसी प्रकार मैंने और मेरे पति ने और हस्बैंड ने वो चीज़ें मिलके करी। अच्छा जी, तो सबसे ज़रूरी होती है दाड़िम की चटनी। अनार या का छोटा सा तरीका एक होता है, दाड़िम होता है, छोटा जैसा दिखता है अनार से, और वो होता है उत्तराखंड में। तो उसको छीलते हैं, उसके बीज निकालते हैं, धो के साफ करते हैं, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चा के साथ उसको पीसा जाता है। उसमें डाला जाता है काला नमक, जीरा भुना हुआ उसका पाउडर, और थोड़ा सा चाट मसाला। अदरक डाल सकते हैं तो अदरक भी डाल सकते हैं, और बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। हल्की सी चीनी स्टिंग खाली लेने के लिए। तो वही चटनी है ये जो बनी हुई है। भुनी हुई मिर्च और कसूरी मेथी, काली वाली जो होती है, क्या कहते हैं, मंगरेल भी बोलते हैं, कलौंजी बोलते हैं, कलौंजी, और सौंफ और अजवाइन और मोइन डाल करके आटे की ये पूरियां बनी हुई हैं। मेथी आलू की एक हरी सब्जी ज़रूर बनती है, तो वो काफ़ी बनी थी, तो मेथी आलू की सब्जी भी है। और कल तो मैंने खीरे का रायता बनाया था, आज बनाया है बथुए का रायता। कल के लिए माफ़ी, वो ना तो मैं शूट कर पाई, बहुत सारी चीज़ें थी और सब चटपट चटपट चीज़ें ख़त्म हो गई। बहुत टेस्टी था खाना, लाजवाब बना हुआ था। खीर भी बहुत बढ़िया बनी हुई थी, रायता भी, दाल भी, मतलब सिंपल। सिर्फ सात्विक भोजन तो बनता ही, और नए मसाले, सारी चीज़ें नए तरीके से ला करके ना बनाई जाती हैं। बहुत ही साफ सफाई से ये काम करा जाता है। तो जितना मुझसे संभव हो सका मैंने वो करा, और बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बना था। तो यही चीज़ आज जो हम बना रहे हैं नाश्ते में, आज हमने खा रहे हैं। आज मैंने वही पूरी का आटा था बचा हुआ, उससे पूरियाँ बनाई। पूजा करने के बाद अब मैं अपना थाली लगा चुकी हूँ, और अब मैं ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ। उसके बाद अपने डेली के काम और भी जो है आगे के करूँगी। तो इसी बात के साथ वाणी को देती हूँ विराम। नए साल के पूर्व संध्या पे सभी को एडवांस में बहुत बहुत बधाई। आज अच्छी बात यह है कि आज हमारी गली में मटर वाला आया और उसने कहा कि भाई 60 रुपये किलो मटर। और भाई हम तो फटाफट, मैं गई, मैंने कहा भाई आप मुझे फटाफट से 2.5 किलो मटर दे दो। क्या रेट? तो उन्होंने कहा 50 रुपीज़ पर केजी। तो मुझे 150 रुपये में 2.5 किलो मटर मिल गया। मैंने अब बैठ करके अब वो काम करना है, मटर छीलने हैं। और टमाटर थे 100 रुपये के 3 किलो। तो ये आजकल का यहाँ का ताज़ा रेट, ये आज का भाव भी है। तो यानी कि मटर जो बहुत समय से अनरीचेबल हो गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा था। 120, 130, 150 तक भी कई कई भाव थे मटर के। तो हम लोगों ने तो भैया 2 बार लिया, उसके बाद लिया ही नहीं, पर मटर खाने को तरस गए। तो जैसे ही मैंने 60 रुपये किलो सुना, मैंने तो दौड़ लगाई, फटाफट आवाज़ दी। मैंने कहा भैया कम करो थोड़ा बहुत, और 150 रुपये में मुझे 2.5 किलो मिल गए। अब बैठ करके उसे छीलना है, बहुत लंबा टाइम लगता है सब काम करने में। तो यही छोटी मोटी सी अपडेट है मेरे पास। अब इसके बाद छोटे मोटे अपने काम करने हैं, और बाज़ार के काम करने हैं, घर के काम करने हैं। तो इसी बात के साथ वाणी को देती हूँ विराम। गाजर का हलवा और केक, ये सब मैं आपके साथ शेयर कर ही चुकी हूँ। ये केक ऐसा बना, इतना बढ़िया बना कि बच्चे ने दोनों केक एक ही दिन में पूरे फिनिश कर दिए। उसे बहुत ही टेस्टी लगा, मडवे और रागी के आटे का और सूजी का जो केक था। रेसिपी भी शेयर करी हुई है। कुकर का मैंने देखा कि आउटपुट बहुत बढ़िया था।
इन कंपैरिजन टू ओटीजी। बड़े आश्चर्य की बात हुई, लेकिन कुकर वाला जो था ना, फ्लेवर तो दोनों में बराबर थे, लेकिन जो राइस आया था कुकर वाले में वो ओवन से भी ज़्यादा अच्छा आया था। तो फिर से बनाऊंगी अलग अलग तरीके के केक्स और ब्रेड्स, अब धीमे धीमे ट्राई करूंगी। ओटीजी अब मेरे पास आ गया है, ये रखा है सामने, तो अब इस तरह की रेसिपीज़ आप तक ओवन वाली भी आती रहेंगी। फिर मिलती हूँ किसी और डिश के साथ। नए साल की अनेकानेक शुभकामनाएं। पूर्व संध्या पे 2024 जा रहा है, 25 आ रहा है। सबका साल मंगलमय हो, सबको खूब यश कीर्ति, खूब उन्नति करें सब लोग, इसी कामना के साथ फिर मिलती हूँ किसी और डिश के साथ। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार और धन्यवाद।